नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाया रहा, टीवी चैनल एबीपी गंगा ने पीसीएस के जो जांच प्रक्रिया चल रही थी उसका सवाल उठाया है। कल उस पर एक विस्तृत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, उसके ही कुछ फ़ोटोज़ अब हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 3 साल से सीबीआई जांच कर रही है। अब यह बात निकल करके आ रही है कि जो मुख्य फाइल थी जिस पे कि कुछ आरोपी और उस तरह के संदिग्ध मामले या संदिग्ध बातें नोट थी, वह गायब हैं, नहीं मिल रही हैं। तो यह एक बहुत बड़ा मामला आ रहा है कि 3 साल हो गया भर्ती प्रक्रिया की जांच करते हुए सीबीआई को, लेकिन कोई भी मामला अभी तक निकल के नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और इस समय जो जांच है वो ठंडे बस्ते में चल रही है। जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार जब आई थी तो इसने ही जांच शुरू करवाई थी और इसने कहा था कि जल्द ही कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और जो गलत होंगे, उन दोषी होंगे, उनको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो एक अच्छी संस्था मानी जाती है सीबीआई, वह भी इस पर कुछ न करते हुए चुप्पी साधे हुए है। 3 साल का समय बीत गया है और सिर्फ अभ्यासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यह एक बहुत ही दुखद घटना है, दुखद बात है सभी अभ्यर्थियों, साथ ही साथ सभी हमारे देशवासियों के लिए भी, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। जब अभ्यर्थी जो स्ट्रगल करते हैं वही नहीं सफल होंगे तो और लोगों की कैसे कहा जाए कि क्या होगा। जो धूर्त होंगे, जो नकलची होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इस पर जांच भी जो सीबीआई करने वाली एक संस्था है वह भी कुछ नहीं कर पा रही है और 3 साल बीत गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लगा पाई, न किसी के नाम में कोई कार्रवाई हो पाई है। इस तरह से चुनावी मुद्दे और वादे सब झूठे नजर आते हैं। आगे दिया है, महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से ही। प्रदेश को नए पीसीएस अफसरों की सौगात जल्द मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2019 का जो अंतिम परिणाम है वो उसने तैयार कर लिया है और ज़रूरी कार्रवाई पूरा करने के बाद 20 फरवरी में भी संभावना बन रही है कि रिजल्ट आउट भी कर दिया जाए। तो 2020 का जो मेंस की परीक्षा है उसकी भी कापियाँ चेक की जा रही हैं। साथ ही जो पीसीएस 2019 है उसका अंतिम परिणाम भी जल्द इसी महीने में आने के आसार हैं और जारी भी कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने एक काम अच्छा किया है कि सभी आयोगों को पीछे छोड़ते हुए इसने अपने कैलेंडर में काफ़ी सुधार किया है और अपनी भर्ती प्रक्रिया को भी इसने सुधारा है। वहीं अन्य आयोग की अगर देखी जाए तो अन्य आयोग की जो भर्तियां हैं बुरी तरह से लटकी पड़ी हैं और अभ्यर्थी बेरोजगार होकर के सड़कों पर टहल रहा है और परेशान है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से। प्रदेश के 349 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन गुरुवार को जारी होगा। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 पद सहित यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह भी भर्ती प्रक्रिया जो है इसके बारे में शेड्यूल सारी चीज़ें जारी तो की गई, लेकिन अभी सिलेबस और कुछ और बातें हैं जिनको लेकर के स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है और अभ्यर्थी जो है उनमें उपापचय की स्थिति बनी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है। टेट के अभ्यर्थी जो पास हैं वही फॉर्म भर पाएंगे या बिना पास वाले भी अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। एक पॉइंट इसमें विवादित किया था, हालांकि इसको स्पष्ट था कि टेट पास ही अभ्यर्थी भर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में संदेह आ गया था। इन सारी बातों का स्पष्टीकरण कल आने के बाद विज्ञापन हो पाएगा। बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 7वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। 1 साल बाद अध्याचन भेजा गया था। परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्तिहान ओएमआर पर होगा। दोनों पक्षों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष का सहायक अध्यापक के रूप अनिवार्य योग्यता मानी गई है, अनिवार्य योग्यता मांगी गया है आयोग के द्वारा। तो इस तरह से यह भी जो भर्ती प्रक्रिया है वह आगे बढ़ चली है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे बातें हैं जिनका कि अभी स्पष्टीकरण नहीं हो सका है और अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया का इंतज़ार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर की जो भर्ती है उसका विज्ञापन कल
निर्देश जारी हो जाना है और जब भर्ती प्रक्रिया की शुरू हो जाएगी तभी जो है लगता है कि इसमें जो विवादित बातें हैं वह स्पष्ट हो पाएंगी। जो अभ्यर्थी हैं वो किस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, पेपर एक ही होगा या दो होगा, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि उत्तर अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक बार दो पेपर की बात की गई है और एक बार एक ही पेपर की बात की गई है कि 150 नंबर का एक ही प्रश्न पत्र होगा। अब स्थिति कल स्पष्ट हो पाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार के निजी क्षेत्रों में नौकरी दिलाने के साथ ही सरकारी क्षेत्रों में भी संविदा की भर्तियों को अब सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से करेगी। इस पोर्टल में बेरोजगार अपना रजिस्ट्रेशन कराकर योग्यता अनुसार आसानी से नौकरी पा सकेंगे। यह भी कहा गया कि इस पोर्टल में घर बैठे पता चल जाएगा कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के लिए आ रही भर्तियों के लिए योग्यता क्या है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना कार्यालय में इस तरह का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कराई है। आगे दिया है, क्षेत्र के लिए आ रही भर्तियों की योग्यता भी क्या होगी यह निश्चित हो पाएगा अन्य क्षेत्रों पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया है। इसके माध्यम से श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। मंगलवार को बदायूं में 3,271 बेरोजगार नवयुवकों को नियुक्ति पत्र देते हुए श्री मौर्य ने कहा कि यह नौकरी अंतिम पड़ाव पर नहीं है बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का एक माध्यम है। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि यह सभी अपनी योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर नौकरी प्राप्त करें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बेसिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए नहीं लेनी होगी मंजूरी। आयोग के गठन में रुकावट बन रहे मुद्दों के समाधान को बनी सहमति। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन की जो रास्ता है वो साफ हो गया है। राज्य सरकार ने विधानमंडल में बजट सत्र में नया विधेयक ला सकती है। आयोग के गठन में रुकावट बन रहे विभिन्न मुद्दे का जो समाधान है वो हो चुका है। इस तरह से यह गठन होते ही जो नया आयोग होगा जिससे कि शिक्षक की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वह हायर की हो या लोअर की हो, सारी भर्तियां इसी से होंगी और इसमें कार्रवाई करने के लिए आदेश लेना अनिवार्य नहीं होगा किसी भी शिक्षक पर। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलने वाला है और शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भी एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी तैयार रहिए, नई जो भर्ती आएगी उम्मीद है इसी आयोग से आएगी, क्योंकि यह भी आयोग जल्द ही आपके सामने बनकर के तैयार हो जाएगा और बातें शर्तें जो थी वह सारी पूरी हो चुकी हैं लगभग। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जेईई मेंस में शामिल होने वाले छात्रों को एनटीए का एक विकल्प। अमर उजाला ने 6 फरवरी के अंक में परीक्षा को लेकर के छात्रों की आपत्ति को उठाया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आगामी मई माह में जेईई मेंस परीक्षा के दौरान जेपीएससी 12वीं की परीक्षा तिथि पढ़ने की आपत्ति के बाद परीक्षार्थियों के लिए नया विकल्प दिया है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सूचना जारी की है जिसमें जेईई मेंस 2021 मई सत्र के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपनी परीक्षा तिथि का स्वयं चुनाव करने का विकल्प दिया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि जिन अभ्यर्थियों को आपत्ति है उस दिन देने में परीक्षा वह अपना विकल्प स्वयं चुन सकते हैं। दिया है आगे, छात्रों को जेईई मेंस मई सत्र के आवेदन के साथ अपनी कक्षा एवं बोर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। एनटीए की ओर से होने वाली जेईई मेंस परीक्षा 2021, 24, 25, 26, 27 आदि डेट्स होनी है। उसी को लेकर के यह बात स्पष्ट हो रही है कि सीबीएसई 12वीं की जो जीव विज्ञान की परीक्षा थी 24 मई को थी और 24 मई को परीक्षा भी है, तो इसी नाते इस ऑप्शन का चुनाव करने का अधिकार आयोग ने दे दिया है उन सभी अभ्यर्थियों को, मतलब कि वो अपने हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं किस दिन उनको पेपर देना है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, दिनेश शर्मा जी मंत्री शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए रद्द किए गए टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती
परीक्षा का संशोधित विज्ञापन तत्काल जारी करने तथा तदस्थ शिक्षकों का बिना परीक्षा हुए उनको विनियमित करने की जो बात है उसके संदर्भ में, यानी कि अब आदेश जारी हो गया है। शिक्षक जो तदर्थ थे उनको विनियमित न करते हुए उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जो भी तदर्थ शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वह अब इस परीक्षा के लिए तैयार रहें, और यह जो है अन्य अभ्यर्थी जो है उनके लिए भी यह एक खुशी की बात है कि उनको अवसर मिलेगा और सारी बातें और स्थिति स्पष्ट हो गई हैं। साथ ही साथ आपको जल्द ही 25 के इर्द गिर्द 25 फरवरी के आसपास विज्ञापन भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का देखने को मिल सकता है। यह सारी जो आपत्तियां थी तदस्थ शिक्षकों से संबंधित वह निस्तारित कर ली गई हैं। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।